Hello students, welcome back. So in this video we are going to start word problems of exercise 3.5 and we will solve first three parts of question number 4 which are based on algebraic method. Substitution, elimination and cross multiplication method जो मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास तीन तरह के अलजेब्रिक मेथड होते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले तो आपने इसको फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद फिर आपने उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी चाहे आप अप्लाई करो सब्सटीट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वी आर फ्री टू यूज़ एनी मेथड हियर विद विच वी आर कंफर्टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। तो पहली लाइन सबसे पहले आप देख लो कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी हॉस्टल के जो चार्जेस हैं, मंथली हॉस्टल चार्जेस, उसका एक पार्ट क्या है, फिक्स्ड, यानी वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बाकी डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिन जो मेस है उस हॉस्टल की, वहाँ से जो फूड है वो आपने परचेज़ किया है, तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए की बात हो रही है जिसने 20 डेज़ के लिए जो फूड है वो हॉस्टल से जो है वो परचेज़ किया, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, ₹1000। वेयर एज अ स्टूडेंट बी who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges। तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 26 डेज़ के लिए जो फूड फैसिलिटी है उसको अवेल किया, उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक तो आपने बताना है फिक्स चार्जेस कितने हैं और साथ में कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, एट्रीब्यूट्स तो क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो ही रहे हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे यही लिखना है कि लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹X और साथ में आपने लेना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो पर डे की जो कॉस्ट है फूड की वो आप ले लो यहाँ पे ₹Y। अब आपने यहाँ पे कंडीशंस बनानी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, जो स्टूडेंट ए है उसने 20 डेज़ के लिए जो फूड है उसकी फैसिलिटी अवेल की। तो 20 डेज़ का मतलब क्या है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फिक्स चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, ₹X। तो X अमाउंट तो यू विल हैव टू पे, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। साथ में पर डे की जो कॉस्ट ऑफ फूड है वो आपके पास क्या है, ₹Y। तो यहाँ पे 20 डेज़ का क्या बन जाएगा, 20Y। और टोटल कॉस्ट उसने कितनी पे की, कितने चार्जेस पे किए, ₹1000। सिमिलरली स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें तो उसने 26 डेज़ के लिए जो फूड है वो उस हॉस्टल से लिया, यानी X तो अमाउंट उसको पे करना ही पड़ेगा। साथ में 26 डेज़ के लिए वो क्या होगा, 26Y इज़ इक्वल टू टोटल उसको कितना पे करना पड़ा है, 1180। तो बहुत ही ईजिली हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। तो फॉर्मुलेशन तो हो गई यहाँ पे। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए एलिमिनेशन, क्योंकि x का कॉफिशिएंट दोनों तरफ सेम ही है। तो आपने एक लाइन लगानी है और यहाँ पे साइन जो है वो आपने चेंज करने हैं। तो x वाली टर्म कैंसिल आउट, तो 20y माइनस 26y, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा बड़े नंबर का। यहाँ पे 1000 माइनस 1180, तो ये आएगा -180, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 180/6, जो कि कटिंग करके आपके पास क्या बनेगा, 30। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30। तो y तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोनों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन आपको सिंपल लग रही है वहाँ पे आपने y फिल करके x कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली
फर्स्ट इक्वेशन में ही आपने फिल करना है इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 20y, तो y की प्लेस पे y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 30, तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 30 600 इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1000 माइनस 600, यानी x विल कम आउट टू बी 400। तो स्टूडेंट्स देयर फोर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको हमने y लेट किया था, तो ये आ गया ₹30 एंड फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹400। एंड स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेकेंड पार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, so find the fraction। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी 2-3 बार किया हुआ है इसी चैप्टर में। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने एक फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दो एट्रीब्यूट्स क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाइड हैं, तो आपने न्यूमरेटर को x लेट कर लेना और डिनोमिनेटर को y। तो हमने x और y कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, कि अगर आप इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे x और y वाली टर्म सेपरेट कर ली और कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड पे कर दिया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं इसको आगे क्या करना है। तो इसी तरह से एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो सेकंड कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि अगर आप इसके डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाली टर्म में अगर आप 8 प्लस कर दो, यानी y में अगर आप 8 प्लस कर दो और x एज इट इज़ रहने दो, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/4। तो इसकी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 8। तो यहाँ पर भी मैं y वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट साइड पे ला रहा हूँ, x और y वाली टर्म्स मैंने इस तरफ लिख ली। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना ईजीएस्ट है। तो फ्रॉम 1 and 2, हाँ जी, तो देखो ये किस मेथड से सबसे ईजी रहेगा। तो इट विल बी मोस्ट कंफर्टेबल विद एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या करो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, क्योंकि y के जो कॉफिशेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो 3x माइनस 4x ये आपके पास बनेगा -x, और यहाँ पे 3 माइनस 8 ये क्या बनेगा -5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और आपके पास x की वैल्यू जो है वो फाइनली क्या आ रही है 5। तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से क्या बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, तो ये बनेगा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स 12। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर फ्रैक्शन जो कि हमने लेट किया था x ओवर y, तो ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 5/12। तो दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से देखते हैं आगे इसका थर्ड पार्ट। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड पार्ट। वी आर गिवन यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ तक पहले इस स्टेटमेंट को देखो। इसका मतलब क्या है कि किसी टेस्ट में यश ने जो है वो 40 मार्क्स स्कोर किए और उसके हर एक आंसर ठीक होने पर उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ही इज़ गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसका आंसर अगर गलत होगा तो 1 नंबर उसका डिडक्ट होगा, 1 मार्क डिडक्ट होगा, और आंसर सही होने पर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स।
तो सेकंड सिचुएशन में आपको दिया हुआ है कि अगर उसके हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलें और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए यानी उसका जवाब गलत होने पर उसको उसके जो 2 नंबर हैं वो अगर डिडक्ट हो जाएं तो देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश के जो हैं वो 50 नंबर आए होंगे। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो अब आपने बताना है उस टेस्ट में कुल मिला के कितने क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 2 कैटेगरीज में डिफाइन होंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बिगिनिंग आपने ऐसे करनी है कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय यश is equal to x and number of incorrect answers attempted by यश, तो सारी लाइन आपने ऐसे ही लिख देनी है एज इट इज़। तो ये आप ले लो y। तो उसने कितने आंसर्स सही से मार्क किए, कितने आंसर्स उसके ठीक हुए x, और कितने गलत हुए ये आपने यहाँ पे क्या लेट कर लिया y। अब पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि ही इज़ गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो यानी अगर उसका एक आंसर ठीक हुआ उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 2 ठीक हुए तो 3 2 ज़ा 6 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर उसके x आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हुए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे आएगा बाय फर्स्ट कंडीशन, तो आप इसको ऐसे लिख लो बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन सेज के यहाँ पे आएगा 3x और साथ में ही इज़ लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसका एक आंसर गलत हो रहा है तो क्या हो रहा है -1, अगर 2 गलत हो रहे हैं तो क्या हो रहा है -2। इसी तरह से अगर y आंसर उसके गलत हो गए तो हमने यहाँ पे क्या माइनस करना है, -y। मतलब y को आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये उसके आंसर क्या हो रहे हैं, गलत। तो मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट। तो डिडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और फाइनली उसके स्कोर कितना बना उसका, 40। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो हर एक सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी x करेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4x। सिमिलरली 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स क्या हो रहे हैं, डिडक्ट। तो y इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे -2y। और सेकंड सिचुएशन में उसका स्कोर क्या है, 50। तो अब आप देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे थ्रू आउट अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा, 2x - y इज इक्वल टू 25। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगेन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना ईजीएस्ट है, तो अगेन इट विल बी द मोस्ट ईजी वन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे y के कॉफिशेंट सेम आ रहे हैं। तो 3x - 2x ये क्या बनेगा, सिंपली x, और 40 - 25 ये क्या बनेगा, 15। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट क्या आ रही है, 15। अब आपने अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ इधर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब कि देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x यानी x की वैल्यू आपके पास 15 है, माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 40। तो ये बन रहा है 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू 40 - 45, जो कि फाइनली क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से y की फाइनली वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 5। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, 15, और इनकरेक्ट आंसर्स क्या होंगे, 5। तो इसका मतलब कि देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे, x + y यानी 15 + 5, यानी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 20। सो 20 इज़ द फाइनल आंसर एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मेन मोटिव है जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करने का। तो आगे आप देख रहे हो कि जो सोल्यूशन है वो इतना टफ नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। और इन तीनों पार्ट्स में एलिमिनेशन मेथड के साथ ही पहली अटेम्प्ट में ही आपके पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो गई। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश द रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑल्सो with which your exercise 3.5 will over.
तो उससे आपकी एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।